हेलो स्टूडेंट, उम्मीद होगी आप ठीक होंगे। ठीक है, ठंडी बढ़ रही है तो अपना ख्याल रखिएगा। आज हमें चैप्टर नंबर 10 पढ़ना है साइंस में, जो लाइट के बारे में। ठीक है, कई बच्चों की डिमांड थी कि चैप्टर नंबर 10 समझा दिया जाए, तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ चैप्टर नंबर 10 बहुत लंबा जाएगा, इसे कई वीडियो में हमें कवर करना पड़ेगा। तो इसलिए आप अगर अच्छे से समझना चाहते हैं तो आपको एक एक वीडियो को ध्यान से देखना होगा और साथ में नोट्स बनाते हुए चलना होगा। चलिए शुरू करते हैं। लाइट, कह रहा लाइट होती क्या है? लाइट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दैट कैन बी डिटेक्टेड बाय द ह्यूमन आई। कह रहा है जो लाइट होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है जो ह्यूमन के आई द्वारा डिटेक्ट किया जाता है। देखिए, ह्यूमन के आई के द्वारा नहीं, और भी क्रीचर के द्वारा डिटेक्ट किया जाता है, लेकिन हम यहाँ पे ह्यूमन के बारे में बात कर रहे हैं। फिजिक्स में हम ह्यूमन के बारे में बात करेंगे। ये ह्यूमन की आई की बात यहाँ पे की गई, तो ह्यूमन की आई के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, इससे क्या है, देखिए डिटेक्ट करने के बाद ही हमें चीज़ें दिखाई देती है। अगर ह्यूमन की आई या किसी भी क्रीचर की आई, जो क्रीचर है सॉरी किसी भी क्रीचर की जो आँखें हैं, जो आईज हैं, अगर वो लाइट को डिटेक्ट ही ना कर पाएँ, सबसे पहले जब डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे तो हमें दिखाई नहीं देंगी वस्तुएं। तो ये सबसे मुख्य रीजन होता है कि जो क्रीचर की आइज होती है ना, जो ह्यूमन की जो आइज होती हैं और भी क्रीचर की जो आइज होती हैं, वो लाइट को क्या करती हैं, डिटेक्ट करती हैं। ठीक है, अब करते हैं नेचर ऑफ लाइट। लाइट का नेचर क्या होता है? कहता है जो लाइट का जो नेचर होता है ड्यूल होता है, ड्यूल बिहेवियर करता है। ये एक तो पार्टिकल की तरह ये बिहेव करता है और एक वेव लेंथ की तरह ये वेव की तरह बिहेव करता है। जैसे सपोज दैट जब आप तेजी से दौड़ते हैं, देखिए जब आप दौड़ते हो बहुत स्पीड से दौड़ते, लगता है कि आपके पीछे एयर आ रही है। ठीक है ना, एक्चुअल में वो एयर आ तो रही है, ये आप दौड़ रहे हैं तो उसके पीछे एक ऐसे करेगा, कुछ ऐसा बनता है। ठीक है, इसी को वेव कहते हैं। ये बन रहा है जो ना, ये वेव है। ये आपके पीछे जब आप ये आगे की तरफ जा रहे हैं, जो पीछे आप एक तरीका रास्ता छोड़ते जाते हैं ना, ये एयर वाला जो रास्ता छोड़ते जा रहे हैं, ये एक्चुअल में वेव है। क्या है? वेव है। ठीक है, तो इस तरीके से ये वेव की तरह बिहेवियर करता है। दूसरा कह रहा है लाइट बिहेव पार्टिकल, कह रहा है पार्टिकल की तरह भी ये बिहेव करता है। ये जब सीधी रेखा में चलता है, देखिए एकदम सीधी रेखा में चलता है, इसलिए क्या है, पार्टिकल की तरह बिहेव करता है। इसे जब पार्टिकल्स थ्योरी पढ़ेंगे और वेव थ्योरी पढ़ेंगे, उसमें हम आपको समझा देंगे इसको किस तरीके से बिहेवियर करता है। फिलहाल अभी आप इतना जान लें कि लाइट क्या होती है, लाइट का बिहेवियर क्या होता है। ड्यूल बिहेवियर होता है पार्टिकल्स एंड वेव की तरह। ठीक है, रिफ्लेक्शन क्या होता है? द फिनोमिना इन विच a ray of light after falling smooth polished surface returns back into the same medium is called as reflection। कह रहा है कि कोई रे किसी स्मूथ सरफेस पे गिरती हो और रिटर्न हो जाती हो सेम मीडियम में। देखिए इसका मीडियम क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। एयर है तो एयर होना चाहिए, गैस और सॉलिड है तो सॉलिड होना चाहिए, या लिक्विड है तो लिक्विड होना चाहिए। ठीक है, रिफ्लेक्ट हो जाती है, तो इस परिघटना को यानी इस फिनोमिना को हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। इस फिनोमिना को क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन कहते हैं। अब इस रिफ्लेक्शन में कुछ घटनाएं घटती हैं, जैसे देखें एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल, ये आई को हम क्या कहते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल कहते हैं। और ये आर क्या? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल होता है। ये दोनों इक्वल होते हैं, इक्वल यानी साइन आर बराबर साइन आई। आप स्नेल के रूल्स में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल इतना जान लें कि ये जो एंगल और ये एंगल जो है क्या, इक्वल है। ठीक है, अब आता है इस लाइन को, मतलब इस रे को कहते क्या? जो रे पॉइंट पे आके गिरी है उस रे को क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे कहते हैं। और जो रिफ्लेक्ट हो जाते हैं उसे रिफ्लेक्टेड ए रे कहते हैं। ये जिस पॉइंट पे गिरती है उसे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। आपको उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। और इसके बीच की जो लाइन है ना, परपेंडिकुलर, इसको नॉर्मल कहते हैं। और ये जो आप सरफेस देख रहे हैं ना, इसको प्लेन सरफेस कहते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए कुछ और कंपोनेंट्स के बारे में जान लेते हैं। जैसे लिखा है इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, यानी इंसिडेंट रे ऑफ लाइट होती क्या है? रे ऑफ लाइट विच फॉल्स ऑन अ पोलिश्ड सरफेस, कह रही है किसी पोलिश हुई सरफेस पे जो रे आके गिरती है, जो फॉल करती है, उसको क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे कहते हैं। देखिए ये वाला जो रे आप देख रहे हैं, ये जो रे आप देख रहे हैं, ये आगे ये गिर रही है यहाँ पे ना,
इसको क्या, ये जो रे हुई ये क्या हुई, इंसिडेंट रे हुई, ठीक है। अब कह रहा है रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट, कह रहा है रिफ्लेक्टेड लाइट क्या होती है, जो रे होती है क्या होती है, रे ऑफ लाइट विच गेट्स रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ पॉलिश्ड सरफेस। कह रहा है कि जो कोई भी रे आके जब गिरती है और वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, टर्न हो जाती है, देखिए ऐसे टर्न हो गई, ये जो टर्न रे हुई है ना, इसी को रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। पता ही समझ में। नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल इज अ लाइन एट राइट एंगल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस द पॉइंट ऑफ द इंसिडेंस, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है ना, इस पर वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है, देखिए ऐसे करके, ये देखिए 90 डिग्री का एंगल बनाता है, यही तो है, ये अपना क्या इंसिडेंट पॉइंट ओ है, मान लेते ओ है, तो देखिए इधर 90 डिग्री बनेगा, इधर 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। आता ही समझ में। बाकी ये किस एंगल पे आके रे गिरती वो बात की बात है, लेकिन राइट एंगल बनाता है इंसिडेंट पॉइंट पे। अब कह रहा है एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, यानी इंसिडेंस एंगल क्या होता है, एंगल मेड बाय इंसिडेंट रे विथ नॉर्मल। कह रहे कि जो रेखा, जैसे मान लीजिए ये हमारा नॉर्मल खींचा गया है, इसके साथ इंसिडेंट रे जो एंगल बनाती है उसी को हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल कहते हैं, ठीक है। यानी इस नॉर्मल के साथ, ये जो अपना नॉर्मल है, हिंदी में अभिलंब जिसे कहते हैं, इसके साथ इंसिडेंस रे जो एंगल बना रही है उसको हम क्या कहते हैं, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। अब आता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, ठीक है। नॉर्मल के साथ, ये जो नॉर्मल है इसके साथ रिफ्लेक्ट होने के बाद जो एंगल बनेगा उसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलेंगे। आज के लिए इतना ही। समझ में अगर आपको कुछ भी मदद मिल गई हो, इस वीडियो से आपने कुछ सीख लिया हो, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे इसके जो रूल्स हैं, जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का रूल है उसे हम पढ़ेंगे।